हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर पे बेस्ड है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4। हमें अब रोम्बस क्या होता है वो जानना है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, ठीक है। रोम्बस क्या है, रोम्बस देखिए क्या है, पैरेललोग्राम का ही एक उसको शेप आता है, बट उसकी इक्वल लेंथ होती है। जैसे एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ठीक है। पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो तो उसको हम रोम्बस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम whose all sides, ठीक है, whose all sides are equal in length, ठीक है। तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रोम्बस हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो भी प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम की है वो आपकी रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली ही होती हैं। और डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे कट करते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वली कट करना, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अलग अलग, मतलब अलग है। बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जैसे ये एक रोम्बस है जो हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, इसकी साइड सारी इक्वल है, लेंथ सारी इक्वल है। ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। डायगोनल्स जो बीच में जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्ट मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये वाला इक्वल होगा। बाइसेक्ट होता है इक्वली कट करना। बाइसेक्ट मीन्स इक्वली कट, और परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, मेकिंग 90 डिग्री एंगल, ओके। तो रोम्बस का वापस से प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करते हैं। ए रोम्बस इज a parallelogram in which all sides are equal in length. Rhombus have all the properties of parallelogram, and diagonals of a rhombus are perpendicular and bisect to each other, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 7 है कि राइस इज ए रोम्बस, फाइंड एक्स वाई एंड जी। राइस आपका एक रोम्बस दिया है, रोम्बस ये शेप का रोम्बस है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो अब क्या करना है, इसको हमने ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब राइस आर आई सी एंड ई, तो फाइंड, ये आपके डायगोनल्स हो गए, ये डायगोनल्स हो गए। ई आई एंड आर सी आर डायगोनल्स, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब डायगोनल्स हैं तो ये बीच में ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ सी गिवन है 12,
एंड ओ आई गिवन है 5। तो फाइंड करना है एक्स वाई एंड जी। ये एक्स है, ये वाई है, और आपका ये जी है, और आपकी जो लेंथ दी हुई है वो 13 दी है, मतलब आर ई आपकी 13 है। ठीक है, अब देखिए आर ई आपकी साइड है, साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो विच मीन्स आर आई जिसका नाम जी है वो भी आपका 13 ही होगा। क्लियर? अब देखिए रोम्बस डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो विच मीन्स ओ सी इक्वल्स टू ओ आर, ओ सी इक्वल्स टू ओ आर, और ओ सी का नाम क्या है? ओ सी का नाम 12 एंड ओ आर वाई, विच मीन्स वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, और यहाँ इस तरफ ओ ई इक्वल्स टू ओ आई है ना, ये ऐसे कट कर रहे हैं, ये ओ है, ये सी है, ये आर है, ये आई है, और ये ई है। ठीक है, तो ओ ई आपका एक्स है और ओ आई आपका 5, तो एक्स आपका 5, एक्स 5 आ गया। डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी लगा के वाई इक्वल्स टू 12, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर वाला प्रॉपर्टी लगा के, एंड जी 13, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, इससे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 भी सॉल्व कर ली। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से इसको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगल। वो क्या है प्रॉपर्टी हमारी? नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाँ, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का सबसे पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, a parallelogram whose opposite sides are equal and parallel। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये और ये, इसको लेंथ कहा जाता है, इसको ब्रेथ कहा जाता है। ये लेंथ इस वाले की साइड की इक्वल होगी और ये ब्रेथ इस वाले साइड की इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है ना बेटा, इंटीरियर एंगल, वो कोई भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल का सिर्फ 90 डिग्री होगा। बस यही डिफरेंस है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का बस एक ही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल जो होगा वो एनी एंगल होगा, कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, और रेक्टेंगल का जो होता है वो 90 डिग्री का ही होगा इनका। ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा, इसका भी 360 होगा, बट ये एंगल कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ये इक्वल होंगे और ये वाला इक्वल होगा, और ये एक रेक्टेंगल, इसमें सब 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 जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और प्रॉपर्टी क्या आती है? रेक्टेंगल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल is a parallelogram, but all parallelogram need not to be, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, need not to be a rectangle, मतलब सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हैं, बट हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। each of the angles, each of the angles of a rectangle
शुड बी राइट एंगल 90 डिग्री। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और डायगनल्स आर इक्वल, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, डायगनल्स जो होंगे आर इक्वल। मतलब अभी आपका जैसे ये एक रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये डायगनल होगा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। या आया समझ, ये क्लियर हो गया। रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा एक एग्जाम्पल आया है, यहाँ देखिए, रेंट, RENT, रेंट is a rectangle. Rent is a rectangle. Its diagonals meet at O. तो find x. If OR, देखो ये ऐसे डायगनल है, ठीक है, R, N और T और E, ठीक है। तो डायगनल्स ऑफ ए rhombus are equal. Diagonals of a rhombus are equal, which means RN equals to TE, ठीक है। अब RN की वैल्यू क्या दी है, RN is 2x plus 4, RN is 2x plus 4। एग्जाम्पल नंबर 8 NCERT है ये। और TE की वैल्यू क्या दी है हमें, 3x plus 1, ये गिवन है। तो अब हम 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं और 1 को यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 4 - 1 इक्वल्स टू 3x minus 2x। तो 4 में से 1 गए 3 में से 2 गए, 3x minus 2x इज x। तो और x में आपका 3 वैल्यू आ गई। सिंपल था। एक पैरेललोग्राम, जैसे ये एक आपके पास एक यहाँ देखिए, एक ये दिया गया था रेक्टेंगल, ठीक है, REN और T। अब क्या कहा गया था, ये डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स की लेंथ दी गई थी 3x plus 1, TE की वैल्यू 3x plus 1 था, और RN की वैल्यू थी 2x plus 4। तो डायगोनल्स आर इक्वल, क्योंकि ये रोम्बस, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। डायगोनल्स ऑफ आ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रोम्बस की नहीं। रोम्बस बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल इक्वल होता है, ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हमने जब 3x plus 1 किया, यहाँ पे 2x plus 4 किया, तो यहाँ पे हमने 3x - 2x 4 - 1, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब लास्ट है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है बेटा, अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की क्या होती हैं, स्क्वायर सारी साइड्स इक्वल, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है ना बेटा, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal and each angle कौन सा, इंटीरियर, आर राइट एंगल, ठीक है। तो स्क्वायर हैव, ठीक है, द प्रॉपर्टीज, हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मेरा फ़ोन गर्म हो गया था, इसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। अब हम स्क्वायर पढ़ रहे थे। स्क्वायर वो पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ईच अदर। देन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल्स
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा, ईच एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। तीसरा, डायगनल्स इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर की देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, अब हम जितना पढ़ा हमने हम उतना रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं रोम्बस को। रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, एक तो ये रहा 90 डिग्री, एक तो ये रहा डायगोनल्स, इसमें सब प्रॉपर्टी आ जाती हैं इसकी। हाँ, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर की है। और साइड्स आर इक्वल और एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर कंप्लीट किया। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी करता है और बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल साइड होती, इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, और रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, 90 डिग्री का एंगल भी होता है, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी करते हैं।